कीबोर्ड यह एक इनपुट उपकरण है जिसमें टाइपराइटर जैसे बटन हैं जो कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह वह उपकरण है जो बटनों की व्यवस्था का प्रयोग करता है और ये बटन इलेक्ट्रॉनिक स्विचों की तरह काम करते हैं। ये स्विच कंप्यूटर में कमांड टेक्स्ट या निर्देश डालने के काम आते हैं। पंच कार्ड जैसे कई पारंपरिक इनपुट उपकरणों के उपयोग में गिरावट आने के कारण ये टाइपराइटर शैली के कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए मुख्य इनपुट उपकरण की पदवी पा रहे हैं। कीबोर्ड पर अक्षर या वर्ण या तो अंकित होते हैं या छपे हुए। जब कोई बटन दबाया जाता है वह वास्तव में एक चिन्ह का प्रतीक होता है। शब्दों के एक क्रम को दर्शाने के लिए चिन्हों का एक क्रम दबाया जाता है। कीबोर्ड बटनों में अक्षर, अंक और विशेष वर्ण होते हैं जो विशेष बटनों द्वारा इनपुट किए जा सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर बटन अल्फान्यूमेरिक बटन यानी अक्षर और अंक, विराम चिन्ह बटन यानी कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, अल्प विराम इत्यादि और विशेष बटन यानी फंक्शन बटन, कंट्रोल बटन, एरो बटन इत्यादि के रूप में वर्गीकृत हैं। माउस, पेन ड्राइव इत्यादि कई इनपुट उपकरणों के विकास के बावजूद कंप्यूटर पर डाटा के प्रत्यक्ष इनपुट के लिए कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला और सबसे बहुमुखी उपकरण है। कीबोर्ड का इतिहास। अगर आप की अथवा बटन आधारित इनपुट उपकरणों को सर्च करते हैं तो टाइपराइटर का नाम निश्चित रूप से उनके पूर्वजों में आएगा। टेलीप्रिंटर और की पंच नामक दो इनपुट उपकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोगों को देखते हुए कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट उपकरण प्रतीत हुआ जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1870 के दशक में टेलीप्रिंटर जैसे उपकरण टाइप करने और टेक्स्ट डाटा को कीबोर्ड से स्क्रीन पर संचारित करने के काम में लाए जाते थे। 1930 के दशक तक पहले की पंच उपकरण का आगमन हुआ जिसमें अक्षर और अंक बटनों की मदद से पहला सामान्य टाइपराइटर बनाया गया। टेलीप्रिंटर के कीबोर्ड ने 20वीं सदी के इनपुट उपकरणों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंच की उपकरणों के कीबोर्ड डाटा इनपुट और संग्रह करने में मदद करते थे। 1940 से लेकर 1960 तक टाइपराइटर ही कंप्यूटिंग के लिए डाटा डालने और निकालने के लिए मुख्य साधन थे। उस समय ये टाइपराइटर औद्योगिकी में आई स्टोरेज की भारी मांग की समय सीमाओं को नहीं पूरा कर पाते थे। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विकास का आरंभ हुआ है जिसमें कंप्यूटर टर्मिनलों को सुधारा गया और आधुनिक युग के कीबोर्ड्स के साथ प्रस्तुत किया गया। उस समय तक कीबोर्ड्स ने स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल निजी कंप्यूटिंग उपकरणों में शीर्ष स्थान पा लिया था। कीबोर्ड के उपयोग। पारंपरिक टाइपराइटरों के विपरीत आधुनिक समय के कीबोर्ड्स की बनावट टेलीप्रिंटर कीबोर्ड्स जैसे कई इनपुटों के साथ की जाती है। हालांकि दुनिया भर में कई कीबोर्ड उपलब्ध हैं, लेकिन QWERTY कीबोर्ड सबसे प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं। आपको तरह तरह के कीबोर्ड्स मिलेंगे जैसे तार वाले कीबोर्ड, बिना तार वाले कीबोर्ड, ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़े कीबोर्ड और अन्य कई सारे। तार वाले कीबोर्ड्स एक USB पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, जबकि पुराने PC के साथ कनेक्शन UPS के पीछे एम्बेडेड पोर्ट के द्वारा बनाया जा सकता है। कीबोर्ड कई कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दस्तावेजों को टाइप करना, मेन्यू तक पहुंचना, मेन्यू के साथ हेरफेर करना इत्यादि। हालांकि कीबोर्ड कई तरह के प्रयोग प्रदान करता है, पर यह प्रमुखतः एक कार्य के लिए जाना जाता है, अर्थात डाटा टाइप करना। इसे मूल रूप से एक बाहरी उपकरण कहा जाता है जो कई तरह के सिस्टम में डाटा टाइप करने के काम आता है। ये सिस्टम कंप्यूटर उपकरण हो सकता है या मोबाइल उपकरण या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये उपकरण अल्फान्यूमेरिक बटन और अन्य विशेष बटनों द्वारा डाटा प्राप्त करते हैं। कीबोर्ड का वर्गीकरण। कीबोर्ड्स के कई प्रकार होते हैं। कुछ बिना तार वाले होते हैं जो कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए
एक प्रकार की इंफ्रारेड बीम का उपयोग करते हैं। इनके अलावा कुछ अलग प्रकार के कीबोर्ड्स यूजर को हाथ पर पड़ रहे दबाव से राहत पहुंचाते हैं। आधुनिक युग के कीबोर्ड विशेषतः उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं जो अपना अधिकतर समय अपने कंप्यूटर के आगे डाटा ट्रांसफर के कार्य में बिताते हैं। अतिरिक्त बटनों के कार्य के आधार पर वर्गीकरण, बटन स्विचों के आधार पर वर्गीकरण, आकार के आधार पर वर्गीकरण। अतिरिक्त बटनों के कार्य के आधार पर वर्गीकरण। इस मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इंटरनेट कीबोर्ड भी होता है। ऐसे कीबोर्ड्स का ऐसा नाम इसलिए होता है क्योंकि इनमें मल्टीमीडिया, इंटरनेट और ऑफिस कंट्रोल के बटन होते हैं। ये कीबोर्ड्स आमतौर पर पीसी के साथ उपयोग किए जाते हैं, न कि मोबाइल उपकरणों के साथ। बटन स्विचों के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्ग में मेम्ब्रेन कीबोर्ड, डोम स्विच कीबोर्ड, कैपेसिटिव कीबोर्ड, लेजर कीबोर्ड और इसी प्रकार के अन्य लोकप्रिय कीबोर्ड्स आते हैं। आकार के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्ग में स्टैंडर्ड कीबोर्ड, लैपटॉप आकार के कीबोर्ड, अंगूठे के आकार के कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीबोर्ड शामिल हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड पीसी के साथ प्रयोग होते हैं और लैपटॉप आकार के कीबोर्ड लैपटॉप के साथ, पर अंगूठे के आकार के कीबोर्ड आवश्यकता के अनुसार कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनको किसी वर्ग में डालना मुश्किल हो जाता है। वे हैं कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, मिनी कीबोर्ड और स्लिम कीबोर्ड। कीबोर्ड के प्रकार। जब से कंप्यूटर्स का प्रचलन हुआ, उपयोगकर्ताओं के आराम और आसानी को ध्यान में रखते हुए उनकी तकनीक में कई तरह से प्रगति हुई। रोज एक न एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उपकरण में उपयोगकर्ताओं की आसानी के लिए कोई ना कोई विकास या अपडेट होता है। जब से कीबोर्ड्स का विकास कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर के लिए होने लगा, उसके डिजाइन और खाके में काफी उन्नति हुई है। उपयोगकर्ताओं की लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कई निर्माताओं ने अनेक तरह के कीबोर्ड प्रस्तुत किए। ये कीबोर्ड उपयोगकर्ताओं या यूजर्स की आम और विशेष दोनों आवश्यकताओं के लिए बने होते हैं। इनमें से कुछ कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं और कुछ श्रम दक्षता संबंधी, कुछ बिना तार के, कुछ कॉम्पैक्ट, कुछ इंटरनेट और गेमिंग कीबोर्ड। आइए कुछ आम कीबोर्ड प्रकार पर वार्ता करते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड पिछले 20 सालों से लोकप्रिय हैं। आमतौर पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 105 बटन होते हैं, पर पुराने संस्करण में 95 से 103 बटन होते थे। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीबोर्ड का मूल रूप है, पर ये अपने ढांचे में बटनों की प्लेसमेंट के आधार पर भिन्न होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का सबसे आम और लोकप्रिय प्रकार है QWERTY कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में 6 अक्षर Q, W, E, R, T और Y पहली पंक्ति में स्थित होते हैं। एक और तरह का आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड है AZERTY। इसमें अक्षर A, Z, E, R, T और Y पहली पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। AZERTY प्रकार के कीबोर्ड फ्रांस में प्रचलित हैं, जबकि QWERTY कीबोर्ड अन्य देशों में जैसे भारत। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड यानी कर्मचारी विज्ञान को जांचकर बनाए गए कीबोर्ड। एर्गोनॉमी उन तरीकों का अध्ययन है जिनसे मांसपेशियों पर तनाव कम होता है। यह तनाव से लगने वाली बार बार की चोटों से बचने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह अध्ययन प्रमुखतः कंप्यूटर पर काम करने की तकनीक और बैठने की मुद्रा में सुधार के बारे में बताता है। इनका उपयोग करते हुए कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य बिल्कुल आसान तरीके से बिना मांसपेशियों और जोड़ों पर तनाव डाले या उनकी क्षमता को बिना प्रभावित किए किया जा सकता है। ये कीबोर्ड इस तरह से बनाए जाते हैं कि उंगलियों और कलाई पर कम से कम जोर पड़े। उपयोगकर्ताओं को मिलने वाले लाभों के कारण ये कीबोर्ड काफी प्रचलित हैं। लंबे समय तक टाइपिंग करते रहने के कारण हाथों और उंगलियों में होने वाली झंझनाहट और सुन्नाहट को ये कीबोर्ड रोकने में मदद करते हैं।
एर्गोनॉमिक कीबोर्ड दो रूप में मिलते हैं, या तो एक खंड में जिसमें बटनों के एक समूह को इस तरह से विभाजित कर दिया जाता है जिससे कलाई और उंगलियों पर कम से कम तनाव पड़ता है, या फिर ये अलग अलग खंडों के रूप में मिलते हैं जिसमें हर खंड में बटनों का एक अलग समूह होता है। सभी बटन ऐसे कोण पर व्यवस्थित होते हैं जिससे उपयोगकर्ता को सबसे अधिक सुविधा हो, पर ये कीबोर्ड दूसरे कीबोर्ड से अलग होते हैं जिनमें सभी प्रकार के बटन एक ही खंड में होते हैं। बिना तार वाले कीबोर्ड। इन कीबोर्ड्स को कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किसी तार की आवश्यकता नहीं होती। ये कीबोर्ड आधुनिक युग के उपयोगकर्ताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। उन्हें इस प्रकार के कीबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी सुविधाजनक लगते हैं। इन बिना तार वाले कीबोर्ड्स के लिए 3 प्रकार के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं: ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी। हर तरह का बिना तार वाला कीबोर्ड कार्य करने के लिए बाहरी पावर मांगता है। 3 तरह के बिना तार के कीबोर्ड कनेक्शंस में से ब्लूटूथ कनेक्शन सबसे अच्छा है। यह कनेक्शन लगभग 30 फीट की दूरी से भी काम करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर उपकरण ब्लूटूथ तकनीक के साथ संयोजित होते हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन के विपरीत रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्शन लगभग 6 फीट के सीमित क्षेत्र में ही काम करते हैं। ये कनेक्शन ब्लूटूथ कनेक्शन की तुलना में सस्ते होते हैं, लेकिन इंफ्रारेड कनेक्शन से अधिक प्रभावी होते हैं। इंफ्रारेड कनेक्शन ब्लूटूथ कनेक्शन से सस्ते होते हैं, पर दूसरे दोनों तरह के कनेक्शन से कम प्रभावी होते हैं। गेमिंग कीबोर्ड। जैसे कि नाम से ज्ञात होता है, गेमिंग कीबोर्ड विशेष रूप से गेम अथवा कंप्यूटर खेल खेलने वालों के लिए बनाए गए हैं। इनमें ऐसी विशेषताएं होती हैं जो खेल का अनुभव बढ़ाती हैं। खेल खेलने वाले इस कीबोर्ड की मदद से एक आरामदायक खेल के अनुभव का आनंद लेते हैं। इस प्रकार के कीबोर्ड में आवाज़ नियंत्रण, बटन में रोशनी, प्रोग्राम किए जा सकने वाले बटन और टच स्क्रीन जैसी विशेषताएं होती हैं जो खेल को और भी आरामदायक बनाती हैं। ये कीबोर्ड अलग अलग आकारों में आते हैं। ये गोल से लेकर वी आकार में पाए जाते हैं। कुछ विशेष गेम्स विशेषतः बनाए गए कीबोर्ड से ही खेले जा सकते हैं। कीबोर्ड के कार्य। कंप्यूटर कीबोर्ड का कार्य होता है कीबोर्ड पर उपयुक्त बटन दबाकर कमांड, टेक्स्ट और अन्य तरह के डाटा को कंप्यूटर में एंटर करना। वे टेक्स्ट या कमांड एक वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट संपादक या अन्य किसी प्रोग्राम में टाइप किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर्स में जो बटन दबाए जाते हैं उन्हें डाले गए सॉफ्टवेयर के हिसाब से अनुवादित किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर हर एक बटन अलग होता है। कीबोर्ड गेमिंग अर्थात कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। कंप्यूटर पर गेमिंग या तो सामान्य कीबोर्ड द्वारा हो सकती है या फिर गेमिंग विशेषताओं से लदे हुए विशेष कीबोर्ड से। कीबोर्ड का कार्य कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देने के आसपास घूमता है। कोई मुश्किल आने पर विंडोज को Ctrl+Alt+Delete की संयुक्त कमांड दी जा सकती है। यह कमांड या तो टास्क विंडो को वापस ले आती है या फिर विंडोज को शट डाउन कर देती है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से आसानी से जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड का संस्थापन या इंस्टॉलेशन। पीसी कीबोर्ड की संस्थापन या तो PS2 पोर्ट से की जाती है या फिर एक USB कनेक्शन द्वारा। कीबोर्ड को PS2 कनेक्शन द्वारा जोड़ते हुए ये ध्यान रखें कि कंप्यूटर उस समय बंद हो। कीबोर्ड को USB कनेक्शन द्वारा जोड़ते हुए आप कंप्यूटर को ऑन या ऑफ रख सकते हैं। PS2 पोर्ट द्वारा कीबोर्ड को जोड़ते हुए ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके कंप्यूटर के पीछे सही पोर्ट है या नहीं। कीबोर्ड पोर्ट पर उपलब्ध पिनों को कंप्यूटर पोर्ट पर उपलब्ध पिनों से मैच करके ही उन्हें आपस में जोड़ें। फिर जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कीबोर्ड को कनेक्टेड पाएंगे। इससे भिन्न आप कीबोर्ड को कंप्यूटर के सामने उपलब्ध पोर्ट के द्वारा सीधे भी जोड़ सकते हैं। अगर आप एक USB हब का उपयोग कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड को हब से जोड़ें। अगर आपके कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन या टच स्क्रीन जैसी विशेषताएं हैं तो उसे ठीक से काम करवाने के लिए आप उसमें कुछ सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स डाल सकते हैं।
ये ड्राइवर्स कीबोर्ड के साथ आपके कंप्यूटर के सुचारू संचालन का ध्यान रखेंगे। कीबोर्ड की इंटरफेसिंग। कीबोर्ड की इंटरफेसिंग में दो भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं। एक वैध की प्रेस के लिए एक की कोड का मिलना। इस प्रक्रिया में, जिसमें की प्रेस जानने के लिए नीचे दी गई अलग अलग रोज और कॉलम्स को ध्यान से देखा जाता है, इस तरीके में वैध की को मल्टीपल कीज से जुड़े होने पर भी सिर्फ एक बार प्रेस करने से पहचान की जाती है। मिले हुए की कोड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड HID वर्णात्मक प्रारूप यानी फॉर्मेट में आवरण करना। इसमें यह पहचान करना आवश्यक है कि कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड HID वर्णात्मक प्रारूप या फॉर्मेट पर चलता है।